हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप लोग के सामने आपका दोस्त वीरेंद्र त्रिपाठी फिर एक वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हुआ है। आपका सहयोग और प्यार दोस्तों बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पर भी मैंने किया है, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे ना तो जैसे एनर्जी मिलती है दोस्तों, मुझे मिलती है, क्योंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक भी रहा हूँ और एक अध्यापक भी रहा हूँ। अभी 31 मार्च को मैं अध्यापक की नौकरी से रिटायर हुआ हूँ और कारगिल के युद्ध तक रहा हूँ। और मैं युद्ध तो नहीं लड़ा हूँ, पर युद्ध में लड़ने वालों की सेवा किया है। मैं आर्मी मेडिकल कोर में एज ए मेल नर्स था। तो जीवन ही कट रहा है, बच्चों को पढ़ाए, इसलिए अब आप लोग के सामने सन्मुख हो रहा हूँ कि जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। आप भी सीखें, अपने बच्चों को बताएं, अपने पोतों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं और अपना ज्ञान बढ़ाएं। क्योंकि ज्ञान कहीं से आता नहीं है, ज्ञान देख करके, पढ़ करके या सुन करके, ये तीन ही रास्ते से आता है। रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा ने दो महाकाव्यों पर अपना बनाया था। वो बहुत बड़े से वाले थे, घोड़े, रथ, हाथी, ताज, कवच, कुंडल सब व्यवस्था करते थे। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं दोस्तों, मैं खुद आपके सामने प्रस्तुत हूं और आपको जो मैंने बचपन में सीखा, हाई स्कूल तक सीखा, ग्रेजुएशन तक किया, मास्टर डिग्री में सीखा, देश विदेश भ्रमण किया, हर राज्यों में, वहां से सीखा, उन सब का निचोड़ जैसे दूध को खूब गर्म कर दिया जाता है और दही बना दिया जाता है, दही के ऊपर से या दूध के ऊपर से मलाई निकाल ली जाती है, फिर मलाई को गर्म किया जाता है तो घी आता है। उसी तरह से मैं अपने सारे ज्ञान का निचोड़ आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए, समय काफी हो गया, अब शुरू करते हैं हम राजा शल्य का वध। ये 18वां दिन का युद्ध है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राजा शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे, मध्य देश के राजा थे और उनकी बहन की शादी कौरवों के पिता कौन थे? इधर धृतराष्ट्र थे और उधर पांडव थे। तो पांडव से शादी हुई थी। ये दो भाई थे, पांडव बड़े थे और धृतराष्ट्र छोटे थे। लेकिन एक घटना आपको बता दूं, एक ऋषि थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि एक बात याद आ गई। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी का दिल आ गया संभोग के लिए, तो उन्होंने अपने पति को बताई। पति ने कहा कि मैं ऋषि हूं, इस रूप में तो मैं नहीं कर सकता हूं, चलो हम लोग अपना रूप बदल देते हैं। तो हिरण और हिरणी का जो है उन्होंने वेश बनाया और लग गए। अभी काम पूरा नहीं हुआ था, राजा पांडु शिकार खेलने गए थे, दूर से देखते हैं उन्होंने बाण छोड़ दिया। हिरनी के ऊपर हिरण ऊपर था, हिरनी नीचे थी, हिरनी छोटी भी होती है। तो हिरण का ही जो सीना दिखाई दिया और बाण छोड़ दिए और सीधे बाण जा करके हिरण के सीने में लगा, आ करके उतर गया और अपने असली रूप में ऋषि और उस ऋषि की पत्नी आ गई। जब राजा दौड़ करके वहां गए पांडु, तो देखे कि ऋषि और उनकी पत्नी है और ऋषि चिल्ला रहे हैं। उसके बाद पत्नी ने देखा कि किसी ने बाण मारा है, बाण इनके तरकस में था ही। कही कि देखो राजा, बहुत दिनों के बाद मेरी इच्छा थी कि यह किया जाए और आज मेरी इच्छा पूरी होने वाली थी, तो हमने रूप बदल के किया था और तुमने हमारे पति को मेरी इच्छा पूर्ति होने से पहले ही मृत्यु लोक में डाल दिया। मैं तुझे श्राप देती हूं, यदि यह काम तुम कभी करोगे तो तुम्हारी भी काम पूरा होने से पहले मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, पहले के ऋषि मुनि, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इतने सात्विक विचार रखते थे और इतने तपस्या में लीन होते थे, कोई उनके दिमाग में फितूर नहीं होता था कि सीधे प्रभु से वो बात करते थे, वरदान प्राप्त करते थे और जिसको श्राप दे देते थे वह
अकाट सत्य हो जाता था, उसको कोई काट नहीं सकता था, क्योंकि देवताओं का उसमें आशीर्वाद होता था, देवताओं की शक्ति होती थी। अब पांडु को काटो तो खून नहीं, घबरा गए, क्योंकि उनके पास दो स्त्रियां, एक कुंती और एक माद्री। तो जब बहुत दिन तक ये जंगल में रह गए तो कुंती और माद्री दोनों आई। तो इन्होंने अपनी सारी व्यथा बता दिया दोस्तों। तो कुंती बोली कोई बात नहीं, मुझे तो वर प्राप्त है, जिसको चाहे उसको बुला सकती हूँ और पुत्र पैदा कर सकती हूँ। लेकिन माद्री को ऐसा नहीं था, माद्री यहीं रह गई और कुंती चली गई। अब शार्ट में इसको करते हैं। एक दिन शांतनु पांडव जो है इस काम क्रीड़ा के चक्कर में आ गए, और जैसे ही शुरू किए तैसे ही मृत्यु को प्राप्त किए। और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए तो माद्री भी इनसे इतना प्यार करती थी, इनके चिता पर ही शरीर जल के भस्म हो गए। उसी के भाई राजा शल्य थे। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि राजा शल्य को दुर्योधन ने अपने तरफ कर लिया था, और जब तक ये रहे 17 दिन तक कर्ण का सारथी बने रहे और शल्य को डिमोरलाइज करते रहे। अब देखिए, अब इन्होंने भी साथ अधर्म का दिया, अधर्म का राशन खाया, अधर्म का राशन खा के प्रसन्न हुए, क्या खिला रहा है दुर्योधन, क्या कर रहे हैं। और सारथी जब बने तो कर्ण को हतोत्साहित किए। तो जब तुम उसके सारथी हो, उनके तरफ से हो, तो फिर उधर की बात क्यों करते हो, ये भी एक पाप चढ़ेगा। तो कर्ण मारा गया इनकी आंखों के सामने। उधर कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे, उसका उत्साह बढ़ाते थे, और यह जो है कर्ण के सारथी थे उसको हतोत्साहित करते थे। ये पाप है कि नहीं है। दोस्त हो साथ में, सारथी क्या होता है, दोस्त होता है ना, कि अपने राजा को युद्ध भूमि में ले जाना और किस रास्ते से किधर से रथ मोड़ना है उसकी प्राण रक्षा के लिए वो करना। यदि उसका संकट आता है तो रथ को लेकर कहीं भाग जाना, ये तो युद्ध सारथी का कर्तव्य है। पर ये कभी ऐसा नहीं किए। तो 18वें दिन जो है ये राजा शल्य जो है सेनापति बनते हैं, और भयंकर युद्ध होता है, क्योंकि गदा युद्ध में ये बहुत पारंगत थे और गदा युद्ध के लिए जाने जाते थे। गदा युद्ध के लिए 3 ही तो प्रसिद्ध थे, एक भीम, एक दुर्योधन और एक राजा शल्य। अब युधिष्ठिर से युद्ध होने लगा इनका, और जब युधिष्ठिर से युद्ध होने लगा तो पांडव सेना चारों तरफ से इनके ऊपर प्रहार करने लगी। और जब प्रहार करने लगी, बाणों के बाण चलने लगे, एक दूसरे के धनुष काट देते थे, डोर काट देते थे, हाथ में कोई तलवार लिया है तो बाण से मारकर तलवार दूर कर देते थे, कोई गदा हाथ में लिया है तो बाण से उसको कर देते थे। बाणों के बाण चलने लगे, और एक बार इनका धनुष टूट जाता है, रथ से उतर करके गदा लेकर के दौड़ते हैं। तब तक युधिष्ठिर ने ये दिव्य शक्ति एक बाण चलाई और जा करके राजा शल्य को लगा, और राजा शल्य मृत अवस्था में पड़ गए, और कुछ समय के बाद उनकी प्राण निकल गया। अब इतना होते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया, कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कौरव सेना भागने लगी, अब तो कोई है ही नहीं उनके पास राजा युद्ध लड़ने वाला, अकेला अब दुर्योधन बचता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अब सेना ही भाग गई। अब देखिए, जिन पांडवों के लिए शल्य, दानवीर, सूरवीर कर्ण को तो हतोत्साहित करते थे, उसी सेना के युधिष्ठिर ने इनकी प्राणों को हर लिया। क्योंकि जब आप गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट तो गलत होगा ना। युधिष्ठिर ने तो नहीं सोचा कि कर्ण के लिए कर रहे हैं, ये हमारे मामा हैं। युद्ध भूमि में न कोई किसी का भांजा होता है, न कोई किसी का मामा होता है, क्योंकि जब खानदान में 2 जगह युद्ध शुरू हो जाए तो समझ लो दोस्तों, उस खानदान का तो नाश होना ही होना है। तो कल मैं
एक छोटा सा रह जाता है। महाभारत का भी कई है उसमें पार्ट, लेकिन बड़े पार्ट नहीं हैं। जो महाभारत की रचना में पांडवों को वनवास भेजने में, अज्ञातवास भेजने में, दुर्योधन को राज्य दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला गांधार नरेश शकुनी की हत्या की बात बताऊंगा। शकुनी के बारे में आपको थोड़ा सा पहले से बता दूं। जब भीष्म पितामह उसकी बहन गांधारी का हरण करके लाते हैं और अंधे से शादी करा देते हैं, तो गांधार नरेश को बहुत ही पीड़ा होती है शकुनी। क्योंकि दोस्तों, हम भी अपनी बेटी बहन की शादी एक अच्छे नवयुवक से करना चाहते हैं कि जो समाज में दिखाई दे कि खूबसूरत है, स्मार्ट है, कुछ धन दौलत है, यही लोग देखते हैं और पढ़ा लिखा है। लेकिन शकुनी की बहन का बलपूर्वक अपहरण करके, भले ही हस्तिनापुर के राजा थे, पर अंधे से शादी करा देना मतलब ग्लानि की बात है। तो महाभारत में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ऐसे लंगड़े होकर के चलता है, लेकिन है सातिर दिमाग का। क्योंकि एक चीज और बता दूं दोस्तों, मेरा अनुभव है, कोई भी इसको बुरा नहीं मानना। जितने हैंडीक्राफ्ट दिव्यांग, जो आजकल नाम रख गया है, आजकल उनको दिव्यांग कहा जाता है और अंग्रेजी में हैंडीक्राफ्ट, और पहले हम लोग विकलांग बोलते थे। यह कोई करता नहीं है, ये सब ऊपर वाले का लीला है दोस्तों। यदि मुझे कोई विकलांग करता है, या मैं विकलांग पैदा होता हूं या विकलांग हो जाता हूं, तो मेरे पूर्व जन्म जो कर्म है ना, उसी हिसाब से मेरे ये कर्म चलते हैं। क्यों कि हमारा जो जीवन है, ये फिलॉसफी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार की सत्ता होती है, एक प्रतिभाषिक, एक आभासिक और एक व्यवहारिक। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, यह आभासिक सत्ता और परमार्थ सत्ता है। आभासी, व्यवहारी और परमार्थ। तो जो हम बात कर रहे हैं, ये व्यवहार वाली सत्ता है। और आभासी सत्ता वो होती है जब हम स्वप्न देखते हैं, या प्रतिभाषिक उसी को कहते हैं। स्वप्न में हमें सब कुछ वही कुछ दिखता है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। जब आंख खुलती है, निद्रा पूरी होती है, तब हम कहते हैं कि हमने स्वप्न देखा। लेकिन स्वप्न का भी एक संसार है। आपसे लोग मिल रहे हैं, आपके साथ अच्छा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आप भी अच्छा व्यवहार बुरा कर रहे हैं। इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस पर चले, लेकिन स्वप्न के बारे में नचिकेता को भी नहीं पता चला कि स्वप्न क्या होता है। इस शरीर में ऐसे ऐसे चीज प्रभु ने डाला है जिसका कोई हिसाब नहीं। और यदि इस शरीर का हवा निकल जाए, तो जैसे कुर्ता निकाल कर टांग देते हैं, सिकुड़ जाता है। वांसांश जीर्णानि यथा विहाय वाली जो चीज है, ये वही है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे गांधार नरेश का। तो जब गांधार नरेश को बड़ी ग्लानि हुई, जब उसकी बहन को उठा ला गए, तो साला जिस घर में आ जाए, तो सोच लो कि उस घर का तो कल्याण ही करेंगे भगवान। कहीं भी देख लीजिए, यदि साले जी का प्रवेश आपके घर में हो कि आपके मामा जी आ गए हैं, तो आपके घर में अलगा मिलगी बहन को उतना सिखा देंगे कि घर तो फूट ही जाएगा। जब वो आ गया, तो बदला लेने के लिए आया था। वो कहा था कि हे भीष्म पितामह, अपने मन में प्रण लिया था कि जिस तरह से तुमने हमारी बहन का बलपूर्वक अपहरण कर करके इस अंधे से शादी करवाया है, मैं गांधार नरेश शकुनी कसम खाता हूं, मैं इस कौरव वंश का नाश कर दूंगा। और वहीं पर उसने अति उत्साहित, कान का कच्चा, दुर्योधन उसको मिल गया और भांजे 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 कह करके महाभारत तक पहुंचा दिया।
पूरे 100 मारे गए और धृतराष्ट्र रोते रहे, क्योंकि शकुनी भी रोया था कि मेरा जीजा सूर है, भले ही वो राजा है, मेरी बहन ने अपने पति का चेहरा तो देख लिया, लेकिन वो क्या है, सूर है, उसके साथ कहीं जा नहीं सकता, कुछ दिखा नहीं सकती, न उसको दिखा सकता है। जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, राजा कहता देखो रानी हिरन जा रहा है, देखो भालू जा रहा है, इस अंधेर तो कुछ दिखाई या नहीं देता था, ये जाए कहाँ, बस एक ही काम किया, दे दनादन 100 बच्चे पैदा कर दिया भाई साहब, एक ही काम था। और गांधारी भी ऐसी थी कि पहले पत्नियां ऐसी होती थी कि यदि मेरा पति अंधा है, वह कुछ नहीं दे सकता है, तो मैं भी कुछ नहीं देखूंगी। और गांधारी ने भी अपने आंख पर पट्टी बांध दिया, और शिव की बहुत बड़ी भक्ति थी। तो पहले जमाने में दोस्तों स्त्रियां जो होती थी ना, वह इतनी आदर्श होती थी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई बहन माँ यह सीरियल देख रही हैं तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो, और थोड़ा सा किसी से सुन लिया करो कि सती अनसुईया भी थी, सती सावित्री भी थी, नर्मदा भी थी, गार्गी भी थी। ये लोग बहुत हाई लेवल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एक साड़ी में रह जाती थी, लेकिन पति के ऊपर कभी जो प्रेशर नहीं डालती थी, तन मन धन से सेवा करती थी। जो अभी मैंने बताया है कि माद्री अपने पति पांडु के साथ स्वयं चिता में जल गई। तो ऐसी ऐसी औरतें हमारे देश में हुई हैं। और हमारा इतिहास तो दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म, हमारा भारत इतना महान है कि इसकी तो किसी देश में कल्पना नहीं हो सकती है। एक से एक ऋषि मुनि पैदा हुए, एक से एक सूरवीर पैदा हुए। मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा एक बात नहीं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, अकबर के सेनापति को महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से ऐसा मारा कि उसका जो लोहे का कवच था वह फाड़ते हुए, उसके शरीर को फाड़ते हुए और घोड़े को भी काटते हुए 2 टुकड़े में बांट दिया। तो अब सोचो दोस्तों कि यहाँ के वीर कैसे थे। यहाँ के वीर पृथ्वीराज चौहान, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, शब्द भेदी बाण चलाते थे। और मोहम्मद गोरी की उन्होंने गजनी में जाके हत्या की। राजा दशरथ की गणित देखिए बाण चलाने की, कि श्रवण कुमार तालाब में मटका भर रहे हैं, डुग 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 पानी भर रहा है, और हिरण भी ऐसे ही पानी पीता है। अब हिरण जब पानी पिएगा तो पैर फैलाकर अपना मुंह जल में लगाएगा, अपना मुंह। तो हिरण की गर्दन की कितनी लंबाई है और आवाज कहां से आ रहा है उसके मुंह से, और उसका सीना कहां है, उसी तरह से श्रवण कुमार मटका भर रहे हैं, हाथ की लंबाई लेकर के मटका भर रहे हैं, और मटके में डुग डुग की आवाज हो रही है। वहां से गणित लगाते हैं कि यहाँ पर जो हिरण होगा उसका सीना होगा। अब बाण मारते हैं दोस्तों, जाके लग जाता है। तो यह आपका देश महान है, ऐसा छोटा मोटा देश नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको सलाह देता हूं, जियो और जीने दो, चीटिंग मत करो, ईमानदारी के साथ जियो दोस्तों। ईमानदारी के साथ जीने में सबसे बड़ा मजा ये आता है, किसी का डर नहीं होता है। खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, प्रभु का भजन करो, कुछ नहीं है, एक दिन जाना है। अरबपति भी जाएंगे और भिखारी भी जाएगा। अतीक अहमद भी गए, सबका लूट रहे थे, ये हो रहा था, और जब बहुत अत्य कर दिए, बहुत तो उन्होंने विधवा बनाया, तो फिर सरकार का डंडा ऐसा चला कि इनका पुत्र भी मारा गया, ये भी मारे गए। कितनी सुरक्षा थी आप लोग सब जानते हैं। फिर भी मौत आ ही गई, क्योंकि परमात्मा ने की मौत उसी समय पर लिखी थी। बाकी तो कारण है, लेकिन जाना तो है। और पुत्र के बगल में ही कब्रिस्तान में ये भी जो है 3.5 हाथ जगह लेकर के लेट गए। और आज क्या हो गया होगा, पत्नी भाग रही है, एक लड़का जेल में। क्या यार, इसमें क्या रखा है? कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, और फिर आनंद लो। अपने भी खाओ, माँ बाप को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, बीबी को खिलाओ, और दरवाजे पर कोई भूखा भिखारी आ जाता है उसको भी खिलाओ। देखो
बुढ़ापा कितना आराम से कट जाएगा, कोई डाउट नहीं दोस्तों। तो कल मैं शकुनी की हत्या मतलब वध कैसे हुआ, क्योंकि नमक तो शकुनी ने भी गलत ही खाया था, तो गलत का परिणाम जो भी धृतराष्ट्र के नमक खाए थे, क्योंकि राजा का ही दिल बदला हुआ था, अपने पुत्रों की जीत की कामना करता था, ये नहीं सोचता था कि युद्ध बंद हो जाए। वो राजा था, वो चाहता तो 5 गांव क्या 50 गांव दे सकता था, हस्तिनापुर दे सकता था। तो लोग क्या करते, कुछ नहीं करते, और नहीं तो पांडव धृतराष्ट्र की तरफ हो जाते, अकेला दुर्योधन कुछ नहीं कर पाता। लेकिन नहीं, पुत्र मुंह में 100 बच्चे गए, जितने रिश्तेदार थे वो भी गए, पितामह गए, गुरु द्रोणाचार्य गए, कर्ण गया, रिश्तेदार गए, सब लोग गए, सिर्फ एक मुंह, ये मेरा हो जाए, किसी का धन मेरा हो जाए। क्योंकि असली राजा तो पांडु थे, लेकिन जो ऋषि का श्राप था, हिरण हिरनी वाली जो कहानी मैंने बताई थी, इसी की वजह से मतलब राज्य में नहीं आए। अब राजा तो चाहिए, तो वहीं रह गए, तो धृतराष्ट्र राजा बन गए। इसलिए अब यहीं पर खत्म करता हूं दोस्तों। यदि ये कहानी हमारी अच्छी लगती है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।